जय हिंद। आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर 10 क्या है आपका? तो विज्ञान पढ़ते हैं कक्षा 10 वाले। तो चैप्टर 10 है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम करेंगे MCQ क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको कितना प्रश्न तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए बताइए, प्रश्नों को उत्तर दीजिए, लास्ट तक देखिए, अपने को भापिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने। एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। यह वस्तु की दूरी आँख से है। बताइए कितना है। वो स्पष्ट वस्तुओं को देख सकता है उस यदि वस्तु की दूरी आँख से है तो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर से 20 के बीच, 50 सेमी से अनंत के बीच, 100 सेंटीमीटर से 1000 के मीटर के बीच, 25 सेमी से 150 सेमी के बीच। किसके बीच होगा? जल्दी आंसर दीजिए अपना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए पूछते हैं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की स्वस्थ नेत्र की प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है? तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा है। बताइए, कार्निया, आयरिस पर, पुतली पर, रेटिना या दृष्ट पटल पर। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो राइट आंसर चूज करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेटिना व दृष्ट पटल पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। मानव नेत्र पर रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा होता है परंतु उल्टा दिखता है। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखता है। सीधा होता है सीधा ही दिखाई देता है। उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है। तो कैसा होता है? राइट आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। तो कैसा होता है? उल्टा बनता है परंतु मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप से कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। पुतली द्वारा, दृष्ट पटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, प्रतारिका द्वारा। चलिए बताइए अपना राइट आंसर। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या होगा? पश्चिमाभि। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो पश्चिमाभि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला है आपका। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? यानी कि जब आपकी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टली लेंस पर, स्वच्छ मंडल एवं कार्निया पर, प्रतारिका पर, पुतली पर। चलिए बताइए जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर बताइए। चलिए हो गया। चलिए देखते राइट आंसर क्या है। तो स्वच्छ मंडल एवं कार्निया पर अपवर्तन अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये भी मस्त क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023-24 एनसीईआरटी। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण है, यानी कि दूर की वस्तुओं को फोकसित करके क्या कर रहा है? फोकसित कर सकता है। तो ऐसा किस में होता है? जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, समंजन क्षमता। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कहाँ गया जी। हाँ चलिए अगला है, देखिए सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 मीटर, 2.5 सेमी, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो कुछ बच्चे होते हैं 25 मीटर वाले पे मार लेते हैं। तो 25 मीटर नहीं होगा, 25 सेमी होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेमी पर, 50 सेमी पर, अनंत पर,
और 100 सेंटीमीटर, मतलब जो स्वस्थ है, स्वस्थ नेत्र है। तो 25 होगा कि अनंत पर? तो राइट आंसर बताइए। चलिए हो गया, तो राइट आंसर इसका होगा क्या होगा? अनंत पर। स्वस्थ मनुष्य के लिए उसकी जो दूरबीन होगा वो अनंत पर होगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चलिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में जो हमारा प्रवेश करता है प्रकाश हमारे आँख में, तो क्या नियंत्रण करता है? नेत्र लेंस, पुतली, पश्चमाभी, सिलियरी मांसपेशिया, कार्निया, स्वच्छमंडल। कौन सा जो है नियंत्रित करता है प्रकाश किरण को? तो कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतली, जो है हमारे प्रकाश किरण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, अगला है आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित यानी कि पास की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, अनंत से कम दूरी पर। बताइए दूर बिंदु इसका कहाँ स्थित होगा? तो होगा इसका अनंत से कम दूरी पर। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष का, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कौन सा? तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस। तो चलिए अवतल लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? ठीक है, तो सभी को पता होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, तो कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकटतम बिंदु दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का निकटतम बिंदु उसके समीप आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके समीप आ गया है, दूर हो गया है। तो विद्यार्थी का नेत्र का निकटतम बिंदु दूर हो गया है, तो क्या होगा जी? बताइए, पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका जो निकटतम बिंदु हो गया क्या है? दूर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना से आगे, कहीं पर नहीं। तो अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो जैसे हमने बताया कि उसका प्रतिबिंब उसके पीछे बनता है, रेटिना के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो सर्वाधिक विचलन होता है। जब एक क्वेश्चन ये अथवा करके दिया, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो सर्वाधिक विचलन किसका होगा? सर्वाधिक विचलन होगा किसका जी? बैंगनी का। तो चलिए श्वेत प्रकाश, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए, श्वेत प्रकाश किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण अधिक होगा? न्यूनतम विचलन कोण पूछा है यहाँ पर, तो विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण किसका अधिक होगा? चलिए बताइए, तो विचलन कोण किसका अधिक होगा? न्यूनतम लाल रंग का विचलन कोण पूछा है, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है किसमें होता है? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो अपवर्तनांक किसका होगा अधिक? चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक है वो अधिक होगा, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? और उसके आगे पूछा है कि आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्रमण के कारण,
पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिज्ञा, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी, नीला, काला, सफ़ेद। कैसा दिखाई देता है जी? काला। हाँ तो काला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए चलिए और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। चलिए तो तारे क्यों टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परावर्तन, इनमें से कोई नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना क्या है जी? वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन होने वाला रंग होता है? पीला, हरा, नारंगी, नीला। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन होता है वो वाला रंग होता है हरा, नीला, नारंगी, नीला। तो इसमें पीला वाला जो होगा अधिक होगा, कंफ्यूज करके दिया है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना शामिल होती है? प्रकाश अपवर्तन विक्षेपण, अपवर्तन विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन विक्षेपण परावर्तन, और उसके बाद है विक्षेपण प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो किसकी घटना होती है जी इंद्रधनुष बनने में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। श्वेत प्रकाश कब प्रतीत होता है? श्वेत प्रकाश तो दोपहर के समय में, ठीक है। मतलब सफ़ेद कब दिखता है? दोपहर के समय में। चलिए तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 10 के, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।